उनके जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो उनकी तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है बशमूल उनके जो सर्विस चीफ्स हैं उनके साथ आज जो मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद एक बिल्कुल मुख्तसर सा एलामिया जो है वो जारी हुआ जिसमें ये कहा गया है कि मोदी साहब ने जो है वो अपने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया है। इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं। पाकिस्तान में एक मिडनाइट आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मोदी ने भारतीय फौज को ऑपरेशनल फैसले करने के लिए मुकम्मल आज़ादी दे दी। जवाबी कार्रवाई का तरीका, अहदाफ का इंतखाब और वक्त का तयन इसके अंदर शामिल है। वो जब चाहें जिस तरीके से चाहें कार्रवाई अगर वो करना चाहें तो वो कार्रवाई करने के लिए उनको इजाज़त हासिल है। और ये बड़ी खौफनाक खबर है, जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला अब सामने आकर खड़ी हो गई है। यहाँ से मामला किस तरफ जा सकता है दोनों फ्रंट्स पे, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक। The Indians have just had their biggest meeting in a while. तारण ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। Is a pretty major hurdle. ये काफी हाई पावर्ड हाई लेवल की मीटिंग है, इसमें कम लोग हैं मगर जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब भारतीय जो फौज है इस बात का फैसला करेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में कहाँ हमला करना है, किस तरह हमला करना है, इसका तरीकाकार क्या होगा और फिर वक्त का तयन भी जो उनकी फौज है वो उसकी क़यादत करेगी और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को इधर 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की, उधर इसका सीधा असर पाकिस्तान में देखने को मिला। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बुधवार को एक्स पर एक बयान जारी करते हुए दावा किया कि हमारे पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उनके चेहरे पर एक डर का माहौल साफ देखा जा सकता था। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी राइटर से बातचीत में कहा कि हम हाई अलर्ट पर हैं और भारत अगले कुछ ही घंटों में हम पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। अब जैसे पाकिस्तान से बयान आ रहे हैं, पाकिस्तान में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में भारत के हमले के कारण दहशत का माहौल बना हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बयान में स्पष्ट किया कि हमारे सशस्त्र बल आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उनके जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो उनकी तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है बशमूल उनके जो सर्विस चीफ्स हैं उनके साथ आज जो मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद एक बिल्कुल मुख्तसर सा एलामिया जो है वो जारी हुआ जिसमें ये कहा गया है कि मोदी साहब ने जो है वो अपने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया है कि वो जब चाहें जिस तरीके से चाहें कार्रवाई अगर वो करना चाहें तो वो कार्रवाई करने के लिए उनको इजाज़त हासिल है। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आज वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी सेनेट में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि पाकिस्तान जो है वो पिछले चंद दिनों से किस तरीके से डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है। ये कि अब यहाँ से मामला किस तरफ जा सकता है दोनों फ्रंट्स पे, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक। और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर भारत की तरफ से कोई मिस एडवेंचर होता है तो क्या एस्केलेशन को रोकने के कोई तरीके हैं। The Indians have just had their biggest meeting in a while. पहले तो इनकी पहली जो कैबिनेट सिक्योरिटी जो इनकी कमेटी है उसकी मीटिंग थी वो अभी फिर से होनी है, मगर दिस इज अ प्रीटी मेजर हर्डल। ये काफी हाई पावर्ड हाई लेवल की मीटिंग है, इसमें कम लोग हैं मगर जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ऑब्वियसली मोदी साहब हैं, लेफ्ट पे अजित डोवल साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के, राइट पे राजनाथ सिंह साहब हैं, वेरी हॉकिश both of them, the defense minister and the NSA, very hawkish characters। और फिर जो हैं इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके आर्मी चीफ हैं, इनके एयरफोर्स चीफ हैं, इनके नेवी चीफ हैं। अब इससे निकला क्या है, ये क्या हुई है? थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है, बट इस मीटिंग से निकला क्या है? इस मीटिंग से काफी कुछ निकला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस मीटिंग से पहले तो स्टेटमेंट निकली है कि पूरी ऑपरेशनल आजादी है इंडियन फौज को, इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को
पूरी ऑपरेशनल आजादी है कि जो करना है करो. दिस इज अ वेरी बिग डील. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड दिस. फिर साथ साथ जो और डेवलपमेंट्स आ रही हैं वो भी इंपॉर्टेंट है. इसमें पहले तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स है, जो अरब लीग है, उसने एक्चुअली कंडेम किया है इस इंसिडेंट को. अब अरब लीग वैसे तो ज्यादातर वो अरबी हैं और ज्यादातर उन अरबियों में मुसलमान ही कौमें हैं. और रात गए बहुत लेट नाइट पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है और उसमें उन्होंने इंडियन अटैक के हवाले से क्या बात की है. दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं और दोनों पे इस वक्त बात करेंगे. अर्ली मॉर्निंग है. नरेंद्र मोदी साहब ने अपने फोर्सेस को ऑर्डर किए. कैबिनेट हाई लेवल मीटिंग को उन्होंने चेयर किया है और उसके अंदर उन्होंने अपनी फोर्सेस को फ्री हैंड दिया है कि आप जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि एक तरीक़ाकार है उनका कि फ़ौज को जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर या फिर बाकी डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू या फिर डिफेंस सेक्रेटरी के थ्रू कोई ऑर्डर ना जाए तो इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होती. इसीलिए काफ़ी सिचुएशन क्रिटिकल है. हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन चिटागोंग अटैक के बाद ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि डेवलपमेंट आ रही है. और क्या ऑर्डर किया पीएम मोदी गिव्स आर्म फोर्सेस फ्री हैंड टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर पहलगाम टेरर अटैक. ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और लाउड एंड क्लियर है. इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नज़र आए. अब लगता ये है कि ऑर्डर उन्होंने दे दिया है. इसमें कितना, इस रिस्पॉन्ड में कितना टाइम लगता है, आज दिन को होता है, आज शाम को होता है, रात को, कल या फिर कल किसी डे टाइम, इवनिंग टाइम या परसों, लेकिन इसका रिस्पॉन्स आ रहा है और एक बहुत बड़ी खबर है ये. यकीनन हिंदुस्तान के लिए भी होगी लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खबर है. पाकिस्तान को ये खबर मिली है और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उन्होंने ये खबर दी है कि न्यू दिल्ली में क्या डेवलपमेंट चल रही है और इसीलिए अता तारड़ जो हैं उन्होंने बाकायदा एक वीडियो मैसेज, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहूँगा लेकिन मीडिया के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करवाया. और गुज़िश्ता शाम को पाकिस्तान के डीजी जो ISPR हैं चौधरी अहमद शरीफ, जनरल चौधरी अहमद शरीफ, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें भी उसका जो सारा फोकस था वो इंडिया सेंट्रिक था. यकीनन इसी डेवलपमेंट, ये जो सिलसिला चल रहा है, इसी के ऊपर उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है. और उसके बाद रात गए तकरीबन 1:30-2 बजे पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने ये वीडियो मैसेज जारी किया है